दोस्तों, जब बनराकस की टीम चुनाव जीतकर गांव में एंट्री मारती है, अगर आपने वो सीन सिर्फ एक बार देखा है या अभी तक नहीं देखा तो यकीन मानो दोबारा ज़रूर देखो। वो जो विधायक जी का डांस है और बनराकस का हनी सिंह स्टाइल टोटल स्वैग है। पेट पकड़ के हंसोगे। और मज़े की बात यह है, जितनी बार भी देखोगे हंसी डबल होती चली जाएगी। हंसी रोक नहीं सकते, ये बात तो पक्की है। अगर आपने पंचायत सीजन 4 देख लिया है तो मेरी तरह आपको भी थोड़ा बुरा तो लगा होगा। प्रधान जी चुनाव हार गए हैं और बनराकस अब फुलेरा का नया प्रधान बन गया है। और यहीं से कहानी में आएगा बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि पंचायत अब दिल से नहीं दिमाग से लड़ा जाएगा। याद है सीजन 4 में विनोद का वो डायलॉग, गरीब हूँ गद्दार नहीं। उस एक लाइन ने विनोद को हीरो बना दिया। हीरो तो पहले भी था, लोग उसे अब ज़्यादा पसंद करने लगे। लेकिन दोस्तों, हीरो से विलन बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हो सकता है सीजन 5 में विनोद ही असली विलेन निकले। कैसे, मैं बताता हूँ। विनोद ही वो आदमी है जो सचिव जी और रिंकी की लव स्टोरी को पूरे गांव के सामने लाने वाला है। सोचिए, गांव के लोग वैसे भी चटपटी चीज़ों के भूखे रहते हैं, और जब उन्हें पता चलेगा कि प्रधान जी की नाक के नीचे रिंकी और सचिव जी के बीच प्यार व्यार चल रहा है तो मंजू देवी का तो खून खोल उठेगा। प्रधान जी की हार से ज़्यादा उन्हें यह बात खलेगी। ये हो सकता है सीजन 5 का पहला बड़ा धमाका। अगर ऐसा हुआ तो बात यही नहीं रुकेगी। अब सोचो, विधायक की बेटी श्वेता, जिसने कचौड़ी के लिए पूरा हंगामा कर दिया था, किसी तरह से सचिव जी को पसंद करने लगे और उसे पता चले कि सचिव जी का चक्कर तो रिंकी से चल रहा है। ऐसे में क्या होगा? जिस लड़की ने कचौड़ी के लिए पूरा हंगामा कर दिया था, सोचो प्यार के लिए क्या करेगी। अगर ऐसा हुआ तो पंचायत ही नहीं, पूरा तमाशा खड़ा हो जाएगा। मामला सीधा लव ट्रायंगल तक पहुंच जाएगा। एक तरफ रिंकी, दूसरी तरफ विधायक की बेटी श्वेता और बीच में हमारे प्यारे सचिव जी। ये पंचायत है, यहाँ प्यार भी राजनीति से बचकर नहीं निकल सकता। और ये सब विनोद और बनराकस की फैलाई हुई अफवाहों का नतीजा होगा, जिससे वो प्रधान परिवार को और कमज़ोर कर सकें। उधर विधायक जी अब थोड़े साइड हो गए हैं और सांसद जी एक नया चेहरा तलाश रहे हैं। पहले खबर आई थी कि पिल्लाचा का नाम सामने आया है, लेकिन मुश्किल ये है कि गांव वाले उन्हें उनके बेटे के लालच से जोड़ने लगे हैं। ऐसे में हो सकता है वो खुद ही पीछे हट जाएं और चुनाव की रेस से बाहर हो जाएं। तो फिर सवाल उठता है, अगर पिल्लाचा नहीं तो कौन? यहाँ दो नाम बनते हैं, रिंकी और विधायक की बेटी श्वेता। अगर ये दोनों चुनाव में उतर गई तो एक तरफ प्रधान जी की बेटी और दूसरी तरफ विधायक की बेटी, दोनों की नज़रें एक ही लड़के पर। यहीं से असली लड़ाई शुरू होगी, दिल की भी और राजनीति की भी। याद है सीजन 4 के एंड में प्रधान जी का गुस्सा? वे गांव वालों को धोखेबाज बोल गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अंदर से कोई बात खाई जा रही हो। और वो डायलॉग, अगर इस गोली के बदले विधायकी का टिकट मिले तो बुरा क्या है? दोस्तों, ये लाइन थोड़ी अजीब थी ना? क्या पता वो गोलीकांड कोई प्लान हो जिससे विधायक को हटाया जाए और प्रधान जी खुद सांसद जी के करीब आ जाएं। लेकिन दोस्तों, सांसद जी भी राजनीति के पुराने खिलाड़ी निकले। उन्होंने सारा गेम ही पलट दिया, पिल्लाचा को प्रधान जी की जगह विधायकी का टिकट देने का वादा करके। इससे प्रधान जी का सपना वहीं अटक गया। मतलब प्रधान जी के हाथ से गांव तो पहले ही निकल चुका है और अब सांसद जी ने विधायकी भी किसी और को दे दी है। इधर गांव की बागडोर पूरी तरह से बनराकस के पास है। जो पहले मजाक करता था वो अब सीधा पंचायत का सबसे ताकतवर आदमी है। और हाँ, बनराकस ने विधायक जी को घोड़ा वापस करने का वादा भी किया है। अब अगर सच में वो घोड़ा वापस ले आए, चाहे कैसे भी ले आए, तो गांव की इज्जत भी बचेगी और बनराकस का नाम भी बनेगा। लेकिन क्या नए प्रधान जी सच में इतना काबिल बन पाएंगे, या फिर वो अपने वादों में इधर उधर फंस जाएंगे? ये देखना तो बहुत दिलचस्प होगा। क्यों? क्योंकि विधायक जी का गुस्सा तो आप जानते ही हैं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, हमारे सचिव जी का क्या होगा? एक तरफ उनका MBA का सपना और दूसरी तरफ फुलेरा की सियासत और रिंकी का प्यार। इस शो की शुरुआत इसी लड़के से हुई थी और शायद पंचायत का अंत भी उसी के जाने से होगा। दोस्तों, अगर सचिव जी MBA के लिए गाँव छोड़ गए तो शो वहीं ख़त्म हो जाएगा जहाँ से शुरू हुआ था। कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात तो साफ है, इस तरह के शोज़ हमारे दिल को छू जाते हैं। अगर बंद होता है तो अच्छा तो नहीं लगेगा। पंचायत का सीजन 5 वाकई आखिरी सीजन है, जैसा कि मेकर्स कह रहे हैं। तो आपके हिसाब से सचिव जी का एंड क्या होना चाहिए? क्या वो गांव छोड़कर चला जाए और अपने MBA के सपनों को पूरा करे, या फिर गांव की राजनीति में रिंकी का साथ दे और फुलेरा में ही बस जाए, या फिर इन सबसे ऊपर उठकर अपना कोई नया रास्ता पकड़े? जो भी हो आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर तुम फुलेरा के होते तो किसको वोट करते? रिंकी को, विधायक की बेटी को, या किसी और को? ज़रूर बताना।